गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि आप जानते हैं हम रीट 2022 में लेवल 2 इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा लिंकिंग डिवाइसेस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक क्लास कवर कर ली है। आज ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेकंड क्लास है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट आप जानते हैं क्या होता है। कर्ता का क्रिया के साथ जो मेल होता है, जो सामंजस्य होता है दोनों के बीच में, वह सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहलाता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट जो है वो दो तरह का होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? दो तरह का होता है। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। मतलब कहने का अर्थ यह है कि किसी भी सब्जेक्ट का जो नंबर होता है वो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। अब एक वचन मतलब एक होता है, कोई भी यूनिट जो है, कोई भी इकाई जो है, अगर वो एक है तो वो सिंगुलर है, और अगर वो दो है वो क्या है? दो या दो से अधिक है, टू और मोर क्या कहलाता है? प्लूरल कहलाता है। प्लूरल मतलब बहुवचन। इंग्लिश में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर कहते हैं, बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हमें क्या समझना है? हमें समझना है कोई भी अगर नाउन है तो वो सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है, और कोई भी अगर प्रोनाउन है तो वो सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है। हमें समझना यह है, अगर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें उसके साथ वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है वो सिंगुलर ही लगानी है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो वो भी हमें प्लूरल ही लगानी है। तो देखें, देखो यहाँ मैंने लिखा है हमारे जो प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, प्रोनाउन में देखो पर्सनल प्रोनाउन में हम देखते हैं कि तीन पर्सन जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखो फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है आई और दूसरा होता है वी। हम बात करने जा रहे हैं आई के बारे में। आई जो है ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। आई मतलब मैं, और मैं जो होता है वो बोलने वाला सिंगल व्यक्ति होता है, सेल्फ। वो क्या होता है? सेल्फ होता है। तो जो आई जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। अब हम यहाँ देखेंगे कि आई जो है वो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरीज लेता है। तो आई जो है इसके साथ क्या क्या लगाया जाता है? आई के साथ आता है एक तो एम, एक आई के साथ आता है हैव, आई के साथ एम लगाया जाता है और आई के साथ हैव लगाया जाता है, और आई के साथ और क्या लगाया जाता है? डू। अगर आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू। और आई जो है उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वाज। तो देखिए आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? एम लगता है, हैव लगता है, डू लगता है और वाज लगता है। ये इन्फॉर्मेशन आप पहले से जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप पहले से आपको पता है, पर क्या है शुरुआत जो है उसमें बताना पड़ता है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है आई, उसके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब वो लेता है। तो वो लेता है आई के साथ एम लेता है, हैव लेता है, डू लेता है, रोज लेता है। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई। अब देखो फर्स्ट पर्सन में हमने लिया आई को। अब फर्स्ट पर्सन में एक और सब्जेक्ट होता है, वो होता है वी। अब वी क्या है? वी जो है वो है प्लूरल। क्या है? वी प्लूरल है। आई तो है सिंगुलर और वी क्या है? प्लूरल। आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम। हम जो हैं वो एक नहीं है, वो दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो मैंने बताया आपको दो या दो से अधिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो देखो
आई के साथ हमने देखा, आई के साथ एम, हैव, डू, वॉज ये आए हैं। अब वी जो है, वी के साथ देखो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आर। कौन सी आती है, आर। और हैव और डू और वर। देखो ये हैव और डू जो है, आई को प्रेजेंट टेंस में ऐसा कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में आई को क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। तो जो आई जो है उसके साथ हैव और डू भी आता है, पर क्या है, वी जो है ये वी प्लूरल भी है, आर और हैव डू वी प्लूरल है, इसके साथ आर, हैव, डू और वर आता है। तो देखा हमने आई जो है, आई के साथ एम, हैव, डू, वॉज और प्लूरल में वी के साथ आर, हैव, डू, वर। ये बात हमने सीखी। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपने देखा कि आई और वी दो सब्जेक्ट होते हैं, आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। आगे चले, सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट होता है यू। देखो यू के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वाई ओ यू, इसको बोला जाता है यू, और यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है। अब इसका ये है, यू जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर के लिए भी आ सकता है और प्लूरल के लिए भी आ सकता है। आता है, आ सकता क्या है, आता है। मान लो यू कौन होता है, ये लिसनर होता है। यू कौन होता है, लिसनर। लिसनर मतलब सुनने वाला। आई और वी जो होता है ये कौन होता है, ये स्पीकर होता है। आई और वी क्या होता है, स्पीकर मतलब बोलने वाला। आई कौन होगा, मैं। तो मैं कौन है, बोलने वाला। और अगर बोल रहे हैं हम, तो हम भी क्या है, स्पीकर है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, आई तो होता है स्पीकर, और से आई होता है स्पीकर, यू होता है लिसनर। सामने वाला जो व्यक्ति है, जो लिसनर है, अगर वो सिंगल है, अकेला है, तो भी हम उससे तुम ही कहेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे तो यू बोलेंगे। और अगर वो दो या दो से अधिक हैं तो भी उससे अपन क्या कहेंगे, यू ही कहेंगे। लिसनर को क्या कहेंगे, यू ही कहेंगे। तो हमें ये बात समझनी है कि यू अगर सिंगुलर के लिए आया हो तो भी ठीक, और प्लूरल के लिए आया हो तो भी ठीक, पर यू जो है वो हमेशा ऑलवेज कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेगा, प्लूरल के लेगा। ये बात अपने को सीखनी है। देखो यू अगर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आया है, तो भी इसके साथ देखो आर आएगा, या हैव आएगा, या डू आएगा, या वर आएगा। यही सेम बात इधर है, यू के साथ आर, हैव, डू, वर। कहने का मतलब यह है कि यू जो है वो सिंगुलर के लिए आए तो ठीक, प्लूरल के लिए आए तो ठीक। यू के साथ हमेशा हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगानी है, प्लूरल की लगानी है। अब ये प्लूरल सिंगुलर वर्ब क्या होती है, ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो हमने देखा फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। सेकंड पर्सन में यू आता है, ये सिंगुलर में भी यही रहता है, प्लूरल में भी यही रहता है। अब आगे चलें, थर्ड पर्सन। देखो थर्ड पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया स्पीकर, सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर। अब स्पीकर और लिसनर के बीच में अगर किसी थर्ड व्यक्ति की बात होती है तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन। देखो थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा ही, शी, इट। ही का मतलब आप जानते हैं, एच ई ही माने वह पुरुष, और एस एच ई सी सी माने वह स्त्री। और इट जो है ये किसी भी मतलब उसको क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए या पशु पक्षी जानवर के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, यह वह के अर्थ में। तो ही, शी, इट। और यहाँ लिखा है मैंने रवि। रवि का मतलब है नेमिंग, नेम किसी का नाम, सिंगुलर अर्थ में। ये रवि भी हो सकता है, रानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी का भी अगर नाम है तो वो नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। किसी का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हमने देखा थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या किसी का नाम आता है। अब ही, सी, इट किसी का नाम आता है तो इसके साथ सहायक क्रिया कौन सी लगती है, इज, हैज, डज, वाज। इज, हैज, डज, वाज किसके साथ, ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो। ये कौन सा है, सिंगुलर। आगे चले प्लूरल में। प्लूरल में थर्ड पर्सन में क्या आता है, दे। प्लूरल में थर्ड पर्सन में क्या आता है, दे, टी एच ई वाई, दे माने वे, थर्ड व्यक्ति की बात हो रही है। और यहाँ लिखा है मैंने बॉयज। बॉयज सिंगुलर होता है, इसके साथ यस लगाते हैं, आपको पता है प्लूरल बन जाता है। तो बॉयज क्या है, बहुवचन है।
बॉयज़ का मतलब यहाँ केवल बॉयज़ से नहीं है, इसके अलावा गर्ल्स और पीपुल और किसी को प्लूरल बनाएंगे तो वो नाउन हो जाएगा प्लूरल। तो देखो दे बॉयज़ ऐसा अगर है तो उसके साथ हम जो सहायक क्रिया लगाएंगे वो आर, हैव, डू और वर। आर, हैव, डू, वर। देखो मैंने केवल वही सहायक क्रिया इनके साथ जोड़ी है जो आपस में एक दूसरे के हिसाब से मेल खानी होती है। मैंने यहाँ डिड नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि डिड सिंगुलर के साथ होगा तो भी डीडी लगाया जाएगा, प्लूरल के साथ होगा तो भी डीडी लगाया जाएगा। एक होती है हेड, हेड अगर सिंगुलर के साथ लिखेंगे तो भी हेड ही लिखेंगे और प्लूरल के साथ लिखेंगे तो भी हेड ही लिखेंगे। तो देखो अभी हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट किस प्रकार से काम करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट किस प्रकार से काम करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। बिल्कुल माइनर बात है पर क्या है देखो बताना पड़ता है। आगे देखिए ये जो बात अपन ने सीखी इसकी कुल मिला के बात यह है कि ये बात क्या कहती है, इट मीन्स इसका मतलब यह है कि ए सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स ए सिंगुलर वर्ब। एक जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसको किसकी आवश्यकता होती है? सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती है। हमने बात करी यहाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब वो होती क्या है? वर्ब होती है। तो देखो ए सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, और फिर आगे लिखा है अ प्लूरल सब्जेक्ट, एक जो बहुवचन जो करता होता है रिक्वायर्स उसको आवश्यकता होती है अ प्लूरल वर्ब, उसको एक प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होती है। तो कहने का अर्थ यह है अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वो सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लूरल आएगी। अब इसी के साथ हम एक और बात कर लेते हैं। ये तो हमने बात करी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में बात करी? हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब मेन वर्ब के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। इसको भी आप जब इसको नोट करें तो इसके साथ नोट कर लेना। ये बात है कि कोई भी जो मेन वर्ब होती है, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई भी मेन वर्ब है मतलब मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया कौन कौन सी होती है आप जानते हैं? खाना पीना सोना उठना बैठना रोना धोना नाना आना जाना मरना पढ़ना लिखना सुनना बोलना, जितने भी शब्द होते हैं ये शब्द सब क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम, और ये जितने भी शब्द मैंने अभी बोले ये सब क्या है? काम है। ये क्या है? सब काम है। तो देखो जो कोई भी मेन वर्ब होती है, ये मेन वर्ब जो होती है ये मेन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। प्लूरल फॉर्म में होती है। कोई भी जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा किस में होती है? प्लूरल फॉर्म होती है। प्लूरल फॉर्म का मतलब बहुवचन में होती है। जैसे अगर हम लिखते हैं जी ओ गो, गो मतलब जाना, तो ये जी ओ गो जो क्या है? ये अपने आप में प्लूरल रूप है, मतलब बहुवचन रूप है। अगर हमें बहुवचन कर्ता के साथ कहीं लगाना है तो हमें जी ओ गो ही लिखना है। तो एक बात हमने समझी कि जो भी मेन वर्ब होती है वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म। मतलब उसका जो बेस फॉर्म जो है, उसका जो बेस फॉर्म जो है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म है। दूसरी बात, ये जो मेन वर्ब होती है जो प्लूरल फॉर्म में होती है, ये इसका क्या होता है? यह इसका क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म का मतलब वही प्रेजेंट टेंस। किसी भी क्रिया का जो अपने आप में बेस फॉर्म है, जो आधार रूप जो है उसका, वो कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। जैसे रीड, गो, ईट, ड्रिंक, कम, राइट, एटसेट्रा। जितने भी मैंने यहाँ वर्ब लिखी है, जितने भी 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, ये जो 6 फॉर्म है और इनके अलावा जितनी और भी है, जिस वर्ब को हम जिस नाम से जानते हैं कि वर्ब ये होती है तो वो उसका प्रेजेंट फॉर्म होती है। दूसरी बात, वह उसका प्लूरल फॉर्म है। कौन सा है? प्लूरल फॉर्म है।
अब प्लूरल फॉर्म अगर वो अपने आप में है ही सही, तो अब उसको जब सिंगुलर बनाएंगे तो सिंगुलर कैसे बनेगी? तो आप जानते हैं कि किसी भी प्लूरल फॉर्म को या बेस फॉर्म को या प्रेजेंट फॉर्म जो होती है उसको सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए हम उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, या तो यस या ईएस। ये उसकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके साथ यस लगता है या ईएस लगता है। ये यस या ईएस या आईईएस लगने का वही फॉर्मूला है जैसा हम नंबर में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए पढ़ते हैं। जैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं ना भाई, BOY, और बॉय के पीछे यस लगाया जाता है क्योंकि वाई से पहले क्या है, स्वर है। तो वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है वही उसी फॉर्मूले को यहाँ लगाया जाता है कि किसी भी मेन जो वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में जो है, प्लूरल फॉर्म में जो है, उसको अगर प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो हमें उसके साथ यस या ईएस या आईईएस लगाना है। अब हमने ये दो बातें सीखी। पहले तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? मेन वर्ब हमेशा जो होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है और उसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है, जो प्रेजेंट टेंस में हम काम में लेते हैं। और इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसके पीछे यस या ईएस लगाते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट हम अगली बात पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि देखो यहाँ लिखा है मैंने मॉडल एक्सिलरी जो होते हैं, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं, वो लिखे हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद मॉडल दिया हुआ है तो सब्जेक्ट की क्या स्थिति रहती है, या फिर उसके बाद जो वर्ब जो लगाते हैं उसकी क्या स्थिति रहती है। इसका क्रम जो है वो आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं सुविधानुसार, जिस तरीके से हमें याद होता है वैसे लिख सकते हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये जो मॉडल है इनका रूप जो है वो सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये जो मॉडल मैंने लिखे हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, जो मॉडल है इनका जो रूप है, इनका जो फॉर्म है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन सब में इनका रूप जो है वो क्या रहता है, एक जैसा ही रहता है। मतलब मॉडल, कोई भी मॉडल सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। अगर किसी भी मॉडल का हमें प्रयोग करना है तो ऐसा नहीं देखना है, या ऐसा हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस मॉडल का कौन सा फॉर्म आएगा, या सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो इसमें इस मॉडल का कौन सा फॉर्म आएगा। कहने का अर्थ यह है कि मॉडल जब हम लगाते हैं तो हमें उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट की समस्या नहीं रहती है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब में एक जैसा ही मॉडल आता है। ये हमें सीखना है। जैसे यहाँ मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस से आई कैन गो में जा सकता हूँ। आपको पता है आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं कि वी गो, तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, वी कैन गो। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी कैन ही आएगा, या प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो भी कैन ही आएगा। अब समझ में आया होगा आपके। सेकेंड है ही विल रन, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर ही विल रन की जगह, ही की जगह अगर हम दे लिख देते हैं तो भी ये क्या रहेगा, विल ही रहेगा। अगर ही विल रन है और ही की जगह हम जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो लिख देंगे तो भी ये जो मॉडल है विल, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे सी में कम, तो इसको हम बना सकते हैं दे में कम। आगे द बॉय मस्ट रीड, तो द बॉयज मस्ट रीड। आपने देखी कि कोई भी जो मॉडल है उसमें सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई भी क्या कहते हैं उसको, परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने ये बात देखी कि जो मॉडल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, हमेशा उसका जो फॉर्म है उसी रूप में आएगा। आगे चलते हैं। इसको आप रूल मान के चलें कि हम अब यहाँ से हमने इस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिया है। तो जो है हमने ये पहला पढ़ा है
कि मॉडल जो है उसके बारे में क्या क्या स्थिति है। अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड है, सेकंड के बारे में बात करें कि सेकंड क्या है कि अगर कोई भी जो मेन वर्ब है, कोई भी क्या है मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया है, तो वो जो मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया में क्या होता है, उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, कोई भी जो मुख्य क्रिया होती है आपको पता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। किसी भी मुख्य क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो सेकंड फॉर्म जो होती है जिसको हम पास्ट टेंस फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो जैसे मान लो डू है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड। हैव जो है सहायक क्रिया भी होती है और मुख्य क्रिया भी होती है, तो हैव की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। लाइक जो वर्ब है, लाइक का मतलब पसंद करना जो होता है, उसके सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। ईट, ईट का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, खाना। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, इत्यादि, एटसेट्रा। यहाँ पर मैंने जो 4 वर्ब लिखी है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस वर्ब के रूप में, ये जो पास्ट टेंस वर्ब जो है इसके रूप में सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा ही रहता है। वही बात है मॉडल में, जैसे हमने देखा वैसी बात यहाँ है कि मॉडल में जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वहीं इसमें भी पास्ट टेंस फॉर्म जो है उसका सिंगुलर सब्जेक्ट होने का या प्लूरल सब्जेक्ट होने का कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो यहाँ लिखा है आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार है, हालांकि मेरे पास नहीं है, प्रेजेंट टेंस बना हुआ है, आई हैड ए कार। अगर इसको सिंगुलर से प्लूरल करेंगे तो ये होगा वी हैड अ कार। क्या है, वी हैड ए कार। तो आई हैड ए कार जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए आया है, अगर इसको प्लूरल करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी हैड ए कार। कहने का अर्थ यह है कि ये जो हैड है सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ दोनों के साथ क्या है, सेम। ऐसे ही डिड द वर्क, उसने कार्य किया, और इसको आगे प्लूरल में बनाएंगे तो दे डिड द वर्क, उन्होंने काम किया, उन्होंने काम किया। तो देखो ये जो डिड जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। डू की मेन वर्ब, डू माने करना, डी ओ डू माने करना, तो इसकी वर्ब है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है डिड। तो ही डिड द वर्क, तो इसको प्लूरल के साथ भी क्या आएगा, डिड। सी लाइक्ड म्यूजिक, उसने संगीत को पसंद किया, और सी जो है वो सिंगुलर है, अगर उसकी जगह हम दे लिख देंगे तो भी लाइक्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या रहेगा, लाइक्ड ही रहेगा। आगे द गर्ल एट स्वीट्स, लड़की ने क्या खाई, मिठाइयाँ खाई। तो द गर्ल जो है एक लड़की है, अब गर्ल की जगह अगर हम गर्ल्स कर देते हैं तो भी 8 ही आएगा, क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो देखो हालांकि कॉमन बात है, पर हमने पढ़ी है कि मॉडल के बारे में सब्जेक्ट का सिंगुलर होना या प्लूरल होने का क्या इफेक्ट है, और किसी भी वाक्य में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसका सब्जेक्ट का सिंगुलर होना या प्लूरल होने पे उसका क्या इफेक्ट है, ये 2 बातें हमने पढ़ी है। अब इसके आगे जो है 3rd नंबर का जो रूल है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लैक ऑफ टाइम होने के कारण आगे कुछ चल नहीं सकते, तो हम आगे की जो क्लास है उसमें आगे वाली बात पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।